नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा यूनिक है, तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो का फर्स्ट 2 मिनट बहुत अच्छे से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में मैं किस चीज़ को लेकर बात कर रही हूँ और कैसे आप लोगों को अपना अपना प्रेडिक्शंस देखना है। तो जैसे इस वीडियो का टाइटल है कि आज हम लोग धाराकार का यानी आपके स्पाउस के बारे में जानेंगे। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में धाराकार का प्लैनेट को आपका स्पाउस माना जाता है कि आपके स्पाउस का यानी आपके लाइफ पार्टनर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है। तो देखिए, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आपको धाराकार को कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो धाराकार का प्लैनेट को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरे वेबसाइट ग्राहक कृपा पर लॉगिन कीजिए। यहाँ पर हॉरोस्कोप सेक्शन पे आइए, चार्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका डेट जो हॉरोस्कोप है वो दिखेगा। अब धाराकार का प्लैनेट का मतलब है राहु एंड केतु, इन दोनों छाया ग्रह को छोड़कर जो 7 फिजिकल प्लैनेट है, सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, इन 7 फिजिकल प्लैनेट के अंदर जिस किसी भी प्लैनेट का डिग्री सबसे ज़्यादा कम होता है वो प्लैनेट आपका धाराकार का होता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल चार्ट पे अगर हम लोग डिग्री को देखें तो देखिए मर्क्यूरी का जो डिग्री है वो 5.5 डिग्री 39 मिनट्स 4 सेकेंड ऐसा कुछ है। तो मर्क्यूरी जो है इन 7 फिजिकल प्लैनेट में मर्क्यूरी का ये जो डिग्री है वो सबसे कम है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए जो धाराकार का प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है। इसी तरह से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डिटेल डालकर आपको चेक करना है कि आपके हॉरोस्कोप में सबसे कम डिग्री वाला प्लैनेट कौन सा है। ध्यान रखिए, राहु एंड केतु को छोड़ देना है। राहु केतु का डिग्री यहाँ पर इनवैलिड है, यहाँ पर हम लोग नहीं चेक करेंगे। ओके, और मेरे इस वेबसाइट में आपको चार्ट डिटेल और उसके साथ साथ जो प्लैनेटरी पोजीशन है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करके आपको प्रेडिक्शंस मिल जाएगा, प्लस आपको पर्सनालिटी रिपोर्ट मिलेगा जहाँ पर असेंडेंट रिपोर्ट है, उसके बाद आपका मून साइन रिपोर्ट है। ये देखिए, ये सब आपको फ्री में मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वेबसाइट पर रजिस्टर कीजिए। यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आपको चेकआउट करना है आपके धाराकार का प्लैनेट को। मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर इस वेबसाइट का लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको मुझसे पर्सनली हॉरोस्कोप कंसल्टेशन अगर बुक करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो bookconsultation.1@gmail.com पर, ठीक है। और इस वीडियो का जो भी टाइम स्टैम्प है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो अगर सन आपका धाराकारक प्लैनेट है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सन एक किंगली प्लैनेट है, तो आपके स्पाउस के अंदर एक बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर आएगा। वो बहुत ही स्थिर होंगे, स्टेबल होंगे इन नेचर, और बहुत ही डिसिप्लिन्ड होंगे, टाइमली सब काम करना पसंद करेंगे। और आप देखेंगे कि अगर मैरिज में कोई डिसीजन लेना होगा तो उस डिसीजन को आपका जो पार्टनर होगा वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। बट कभी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही धार्मिक होंगे। उनका जो सेल्फ स्टीम होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब हाँ, इस नेचर को थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा कौन सा प्लैनेट आपके धाराकार का प्लैनेट सन के साथ कंजंक्शन में है, कौन सा प्लैनेट दृष्टि डाल रहे हैं आपके हॉरोस्कोप में, कौन से घर में सन बैठे हुए हैं, कौन से राशि में है, वो फिक्स्ड साइन पे है, डुअल साइन पे है, या फिर किसी मूवेबल साइन पे है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिखाई देगा। बट उनका इनेट नेचर जो है वो सन लाइक होगा, किंगली नेचर होगा उनका, और वो बहुत ही फिक्स्ड होंगे। लाइक उनके अंदर आप हर तरह की का सन लाइक क्वालिटी आपको दिखाई देगा। तो ये आपके स्पाउस में आप लोग देखेंगे। अब अगर फिक्स साइन में है तो आप अपने स्पाउस को चेंज नहीं कर पाएंगे। फिक्स साइन मतलब अगर टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो या फिर लियो साइन पे अगर आपका सन है तो वो एकदम फिक्स्ड रहेंगे। जो उनका नेचर शादी के पहले था वही उनका शादी के बाद आएगा। अगर मूवेबल साइन पे है यानी एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न में अगर है तो थोड़ा बहुत वो चेंज होंगे, थोड़ा बहुत।
डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन कैसा है। और अगर डुअल साइन पे है जैसे जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, तो ऐसे केसेस में सन बहुत ही डुअल, मतलब आपका जो स्पाउस होगा उनका माइंडसेट थोड़ा डुअल नेचर होगा। जैसे एक वक्त वो एक सर्टेन वे में बात करेंगे, कुछ सर्टेन चीज़ों को फॉलो करेंगे, दूसरे मोमेंट उनका जो माइंडसेट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो माइंडसेट काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है अगर आपका जो धाराकार का प्लैनेट सन है और वो डुअल साइन पे है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा बहुत जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन कि सन का पोजीशन क्या है। एंड ऑब्वियसली वीनस एंड आपका जो 7th हाउस लॉर्ड है उनका भी पोजीशन देखना इंपॉर्टेंट है। बट आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ धाराकार का प्लैनेट के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो अगर आपका मून धाराकार का प्लैनेट है तो आप देखेंगे कि मून जो है वो ट्रैवल को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मून रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग। तो आपका जो स्पाउस है उनको ट्रैवल करना या फिर कंफर्ट फूड खाना, आप देखेंगे कि उनके अंदर एक फूडी नेचर होगा और वो उनको कंफर्ट बहुत पसंद होगा। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम चल रहा है और आप अपने स्पाउस को किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे या फिर किसी अच्छा स्ट्रीट फूड कॉर्नर पे लेके जा रहे हो तो वो एंजॉय करेंगे आपके साथ। एडवेंचरस जगह पर ट्रैवल करना, लग्जोरियस प्लेसेस पे ट्रैवल करना, जाना, बहुत अच्छे से अपने आप को संवार के रखना, अच्छे से रखना अपने आप को, आपका स्पाउस बहुत पसंद करेगा। एट द सेम टाइम मून जो है वो मदरली नेचर होता है मून में, तो आपका स्पाउस के अंदर एक मदरली नेचर होगा जो आपके तरफ शोड होगा, मतलब आपको वो दिखाएंगे। और वो कभी कभी बहुत आपको अच्छा भी लगेगा, कभी कभी ओवरवेलमिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि वो नरिशमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपकी टेक केयर करेंगे बहुत अच्छे से, इमोशनली वो आपको सपोर्ट करेंगे जैसे एक माँ करती है। बट एट द सेम टाइम एक माँ अपने बच्चों को डांटती भी है और वो बहुत कंट्रोल में भी रखती है अपने बच्चे को कि ये मत करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, वो मत करो, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर ये करो तो अच्छा है, वो करो तो अच्छा है, एक्सेट्रा। तो आपका स्पाउस जो है वो आपके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल भी रखेंगे, जस्ट लाइक अ मदर। तो वो कभी कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी कभी आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा। अब मून जो है वो थोड़ा मूडी भी होता है। मून के काफ़ी सारे फेजेस आते हैं जैसे आपको लगता है, जैसे आपको पता है। तो आपके स्पाउस के भी माइंड में काफ़ी सारे फेजेस होंगे, जैसे मतलब बहुत बहुत मूडी होंगे। अगर फिर भी अगर वो किसी स्टेबल साइन पे है जैसे टॉरस, एक्वेरियस, लियो एंड स्कॉर्पियो, अगर इस तरह के कोई स्टेबल साइन पे है तो फिर भी जब आप थोड़ा जोक करेंगे, कुछ बोलेंगे तो वो थोड़ा आप उसको अच्छे से प्रोसेस करेंगे दिमाग में। बट स्कॉर्पियो जो है वो थोड़ा आपको सावधानी से रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो दिमाग में किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं वो आपको इनिशियली समझ में आना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि स्कॉर्पियो एक हिडन साइन है। अगर मान लीजिए कि आपका मून एज अ धाराकार का किसी मूवेबल साइन पर प्रेजेंट है जैसे एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन, तो आप मतलब कुछ आप जोक क्रैक करेंगे और अगर ये उनको अच्छा नहीं लगा तो फिर आप गए काम से, वो उस चीज़ को बहुत लंबे समय तक खींचेंगे। और अगर आपका जो मून एज अ धाराकार का अगर किसी डुअल साइन पे है तो आप देखेंगे कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा मदरली नेचर हो जाएंगे आपके प्रति और कभी कभी बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो ह्यूज माइंड शिफ्ट में चेंज आना वो भी आप कभी कभी देख पाएंगे अपने स्पाउस में। पर उनको ट्रैवल करना, खाना खाना, अपने आप को अच्छे से संवार के रखना, कंफर्ट में रहना, लग्जोरियस प्लेसेस में ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें उनके अंदर रहेगा। कम ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में कौन से हाउस में कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है, कौन सा प्लैनेट दृष्टि डाल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो ओवरऑल नेचर मोरल लेस ये होगा। अब डेफिनेटली जो वीनस है 7th हाउस लॉर्ड है वो भी अपना अपना पोजीशन के हिसाब से कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐड करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग बाद में वीडियो बना देंगे। थैंक यू। तो अगर मर्क्यूरी आपका धाराकार का प्लैनेट है तो देखिए मर्क्यूरी भी उसके अंदर भी चेंजेबल एंड डुअल नेचर होता है जस्ट लाइक मून। तो आप देखेंगे कि आपका जो स्पाउस होगा ना वो थोड़ा चाइल्ड लाइक होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूरियस होगा, उनको सब चीज़ों के बारे में जानना होगा, उनको एडवेंचर में जाना अच्छा लगेगा, छोटे मोटे एडवेंचरस प्लेसेस में ट्रैवल करना, कुछ गॉसिप पढ़ना, वीडियो गॉसिप के बारे में गॉसिप करना, वीडियो गेम्स खेलना,
मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे ऐसे वो हरकतें छोटे मोटे करते रहेंगे जिससे आपके लाइफ में बोरिंग आपको नहीं महसूस होगा, वो फन लविंग होंगे। बट एट द सेम टाइम वो कम्युनिकेशन में, क्विक डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे होंगे, मार्केटिंग में बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपको आपका जो मर्क्यूरी है वो धाराकार का प्लैनेट है और आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आप अपने स्पाउस के साथ बिज़नेस कर सकते हो, और नहीं तो एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हो अपने बिज़नेस प्लानिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि तब वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम क्योंकि मर्क्यूरी एक बहुत ही चाइल्ड लाइक प्लैनेट है, तो वो छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाएंगे। बट जो बड़े मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे आप देखेंगे कि उसमें उनको आपकी हेल्प चाहिए होगा, वो अकेले उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो चाइल्ड लाइक है। उसको मेजर डिसीजन मेकिंग में वो हमेशा आपके तरफ देखेंगे, हमेशा वो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर आपका जो आत्मा कारक है वो अगर सन या फिर सैटर्न है तो वो हमेशा आपके तरफ देखेंगे और आपसे पूछेंगे कोई काम करने से पहले, पर वो रोमांटिक होंगे। तो मोरलेस जो मर्क्यूरी का नेचर है वो यही है। सो आई होप, और बाकी तो डेफिनेटली आपके स्पाउस में आप वीनस आपके चार्ट में कैसा है, 7th हाउस लॉर्ड कौन है, उनका प्लेसमेंट कैसा है, वो भी अपना अपना फ्लेवर ऐड करेंगे आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक में। पर मेनली आपका स्पाउस में ये सब चीज़ें आप लोग देखेंगे कि वो है। और अगर आपका स्पाउस बोर फील कर रहे हैं या फिर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो डेफिनेटली आप उनको थोड़ा छोटे मोटे इधर उधर घुमाने के लिए लेके जाइए, थोड़ा गेमिंग जोन पे लेके जाइए, थोड़ा रोमांटिक मूवीज़ में लेके जाइए, तो देखेंगे कि उनका मूड अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। बट हाँ, कम्युनिकेशन गैप विद इन मैरिज एक होने की संभावनाएं है, अनलेस और अनटिल आपका भी जो आत्माकार का है वो मर्क्यूरी है। तब ऐसा है कि दो बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, दो बेस्ट फ्रेंड एक साथ खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनता है फिर। तो ठीक है, आज का ये जो प्रेडिक्शन है वो आप लोगों के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर वीनस आपका धाराकार का प्लैनेट है तो वीनस जो है वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, वो मनी को रिप्रेजेंट करता है, वो पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और थोड़ा डिप्लोमेटिक नेचर का भी होता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो स्पाउस है वो बहुत ही मतलब वो सब चीज़ों को बहुत ही घर के अंदर सुंदर बनाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड करके रखेंगे, खुद भी बहुत अच्छे से ड्रेसअप करेंगे, और अगर आप खुद से अच्छे से ड्रेसअप नहीं करते हो तो वो आपको भी धीरे धीरे ड्रेसिंग सेंस क्या होता है वो सिखा देंगे, और आप भी अपने आप को अच्छे से रखना सीख जाएंगे, किस तरह से अपने आप को केयर करना है, कैसे सुंदर दिखना है, वो आपको भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आपका जो घर के अंदर का जो सिचुएशन है वो बहुत ही हारमोनियस वो बना के रखने की कोशिश करेंगे, सुंदर बना के रखने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम वो फाइनेंस मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि मनी मैनेजमेंट क्या होगा, किस तरह से कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पर आप लोग कितना सेव कर रहे हो, वो एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होगा आपके स्पाउस के लिए। और इसी चीज़ में अगर आपके साथ आपके स्पाउस का अगर ओपिनियन मैच नहीं हुआ तो तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप देखेंगे कि आपका स्पाउस थोड़ा डिप्लोमेटिक इन नेचर होंगे, कि वो हमेशा प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है, और वो थोड़ा डिप्लोमेटिक नेचर होंगे। उनका हमेशा जो भी ओपिनियन होगा वो थोड़ा हट के होगा, अलग होगा, और ऐसा होगा ताकि सिचुएशन में शांति आ पाए। अब हाँ, अगर आपके वीनस के साथ अगर केतु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, मार्स है, तो पैशनेट बहुत होगा, मतलब इन केस ऑफ राहु एंड मार्स पैशन बहुत होगा बट एग्रेशन भी होगा। इन केस ऑफ केतु वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा मैरिज में जो आप चाहते हो अपने स्पाउस से। वीनस इन पाइसिस भी वैसा ही है। आप देखेंगे कि जिस किसी भी इंसान के चार्ट में वीनस पाइसिस साइन पे है, आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली में क्या होता है कि वीनस इन पाइसिस में आपको प्यार के बारे में समझ ही नहीं आता है। आप हमेशा ढूंढते रहते हो कि प्यार क्या है, कैसे मुझे मिलेगा, कैसे प्यार करने से अच्छा होगा, मुझे कब प्यार मिलेगा जो मैं डिज़र्व करता हूँ। वो एक कन्फ्यूजिंग स्टेट है, क्योंकि वीनस जो है पाइसिस साइन में एग्जॉल्टेड है, बट पाइसिस साइन है क्या? पाइसिस साइन एक मोक्ष का साइन है। वहाँ पर वीनस जो है वो एक सेंट, एक साधु की तरह है। तो उनका जो प्यार है, जो तरीका होगा ना, वो थोड़ा इटर्नल टाइप होगा
कि सब तो मैं प्यार करता हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ, तो अजीब सा मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है। बट ऑन द अदर साइड वीनस इन वर्गो क्या होगा कि वो मटेरियलिस्टिक होता है, कि आप देखेंगे कि वो अर्थी होंगे, उनके अंदर फिजिकल टच का टेंडेंसी ज़्यादा आएगा, बट वो अर्थी होंगे, बट मनी को लेकर भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड रहेंगे हमेशा, कि मनी को, फाइनेंस मैनेजमेंट को वो हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। उनके लिए स्टेटस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोनों वीनस जो है वो थोड़ा अलग अलग है, डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में उसका पोजीशन कैसा है। बट ओवरऑल वीनस का जो नेचर है वो यही है। आपके स्पाउस के अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई देगा। उनको वीनस जो है वो लग्जरी है, तो आपके और एंड नेम ब्रांड चीज़ें हैं, तो आपके स्पाउस को नेम ब्रांड चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें बहुत अच्छा लगेगा। अगर शादी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है और आपको थोड़ा उनके मूड को फिक्स करना है, तो आइदर उनको किसी लग्जोरियस होटल में, रेस्टोरेंट पे खाने के लिए लेके जाइए, डेट पे लेके जाइए, उनको थोड़ा स्पेशल फील करवाइए। और नहीं तो क्या होगा कि उनको थोड़ा कुछ ब्रांडेड कुछ चीज़ें जो उनको बहुत टाइम से चाहिए, या फिर मेकअप का कुछ चीज़ है उनको जो बहुत टाइम से चाहिए होगा, थोड़ा दिलाइए, थोड़ा उनसे अच्छे से बात कीजिए, देखेंगे कि चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। तो ये होता है जब वीनस एज अ धाराकार का आपके चार्ट में होता है। थैंक यू। तो अगर मार्स आपका धाराकार का प्लैनेट है तो आप देखेंगे कि मार्स क्या है, मार्स सोल्जर है, मार्स फाइटर है। तो आपका जो स्पाउस होगा ना वो बहुत ज़्यादा फाइटर होगा, और वो आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे, आपके साथ आपको मोटिवेट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। बट अगर मार्स का पोजीशन आपके चार्ट में गलत है बाय एनी चांस, मान लीजिए कि राहु के साथ है, सैटर्न के साथ है, तो मार्स आपको गलत दिशा में भी मोटिवेट कर सकते हैं, और न तो आपका ओपोनेंट भी हो सकते हैं। कि अगर अदर प्लैनेटरी पोजीशन आपके चार्ट में सपोर्ट नहीं करता है गुड मैरिज को, तो फिर फाइट हो सकता है, क्योंकि ऐसा होगा कि आप एक सोल्जर हो और आपका वाइफ या फिर हस्बैंड जो है वो मार्शियन कैरेक्टर का है, मतलब वो अलग सोल्जर है और वो आपको एज अ ओपोनेंट दिख रहे हैं। तो इसीलिए मार्स का पोजीशन एज अ धाराकार का आपके चार्ट में अगर अच्छा है तो वो बहुत अच्छा है, मतलब वो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे, वो हमेशा आपको आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके पीछे भी नहीं, आपके आगे खड़े रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। वो फिजिकली एक्टिव होंगे, आपको भी फिजिकली एक्टिव करके रखेंगे कि जाओ जिम में जाओ, अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखो, फिजिकली एक्टिवेट रहो, तो वो बहुत अच्छे हैं। फिर मार्स जो है वो भूमिपुत्र है, यानी होम, लैंड एंड रियल एस्टेट के कारक है। तो शादी के बाद वो आपको हमेशा ना फोर्स करेंगे, और न तो थोड़ा मतलब एग्रेसिवली वो आपको बताएंगे कि चलो एक घर खरीदते हैं। पहला हम लोग का गोल है कि हम लोग घर खरीदेंगे या फिर कुछ पीस ऑफ लैंड हम लोग परचेज करेंगे। तो इस तरीके का उनका एक गोल होता है। बहुत ही मोटिवेशनल है, इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वो। अगर आप गिर जाते हो किसी तरह से, वो हमेशा आपके साइड में रहेंगे, आपको मोटिवेट करके किसी न किसी तरह से आपको पुश करेंगे, आपके लिए फाइट करेंगे। पर एक चीज़ है कि अगर मार्स का पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है और अदर प्लैनेटरी पोजीशन यानी जो 7th हाउस लॉर्ड है एंड जो वीनस है आपके हॉरोस्कोप में अगर अच्छा नहीं है, तो इन दैट केस आपका जो स्पाउस है वही आपका सबसे बड़ा राइवल भी बन सकता है इन दिस पोजीशन। तो और हाँ, मार्स जो है वो फिजिकल प्लैनेट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर पोजीशन मार्स का बहुत अच्छा है तो रोमांस अच्छा होता है, फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छा होता है। बट अगर मार्स का पोजीशन अच्छा नहीं है तो वो आइदर बहुत लेज़ी होंगे, और न तो थोड़ा साइकोलॉजिकली वो फिज़िकली थोड़ा मतलब हार्म कर सकता है, और नहीं भी कर सकता है। वो देखो हर किसी के चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसके लिए एक्सट्रीम ख़राब पोजीशन रहना पड़ता है, तब जाके कुछ उल्टा सीधा ऐसा होता है। बट हाँ मतलब एब्यूसिव इन लोअर लेवल क्या हो सकता है कि मार्स का ऐसा पोजीशन थोड़ा आपके पार्टनर को एब्यूसिव बना सकता है फिजिकली। तो इन दैट केस आपको अदर प्लैनेटरी पोजीशन भी चेक करना पड़ेगा, खास करके अगर जुपिटर का पॉजिटिव दृष्टि अगर मार्स पे पड़ रहा है, अगर मार्स के ऊपर सैटर्न या फिर राहु का या फिर केतु का कोई मतलब कंजंक्शन नहीं है या फिर कोई दृष्टि नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो तब वो फिजिकली एब्यूसिव नहीं होता है। ठीक है, वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपके साथ प्रॉब्लम हुआ, झगड़ा झमेला हुआ, बट फिजिकली कुछ करेगा नहीं आपको उल्टा सीधा।
तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ओके, तो चलिए आज के मतलब मार्स का यही कैरेक्टरिस्टिक होता है एज अ धाराकार का प्लैनेट। थैंक यू। तो अगर जुपिटर आपका धाराकार का प्लैनेट है तो आपने लिटरली एक गुरु से शादी की है, ठीक है। मतलब शादी के बाद आप देखेंगे कि आपका जो स्पाउस है ना, वो मतलब वो आपकी बात सुनने के लिए ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे। मतलब शायद सुनेंगे, जैसे एक स्टूडेंट, जैसे आपके स्पाउस के लिए आप एक स्टूडेंट हो, आप एक छोटे बच्चे हो, उनका स्टूडेंट हो, ऐसा होगा कि वो आपकी बात तो सुनेंगे बट वो हमेशा अपने ही जो डिसीशंस होंगे या फिर अपना जो आइडियोलॉजी होगा, जो ज्ञान होगा, वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, वही आपके ऊपर मतलब डालने की कोशिश करेंगे। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट के ऊपर करता है कि उनके अंदर जो ज्ञान है वो अपने स्टूडेंट को देती है या फिर देता है, ठीक है। तो देखेंगे कि बहुत ही हार्ड टू चेंज पर्सन है, बहुत ही स्टबर्न पर्सनैलिटी होगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी होगा, डिसिप्लिन ओरिएंटेड होंगे एंड बहुत ही धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। बट हाँ, अगर जुपिटर एज अ धाराकार का प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में कैप्रिकॉर्न साइन पे है तो तब आप देखेंगे कि वो उतना धार्मिक नहीं होंगे, बट उनका जो अब फाइनेंस के प्रति जो कंट्रोल होगा वो बहुत अच्छा होगा। मतलब वो मास्टर होंगे ऑफ फाइनेंसेस, वो कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरह से करने से बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस में ग्रोथ होगा, मटेरियल सक्सेस एंड अबंडेंस आएगा, वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर अगर सैजिटेरियस साइन में है, पाइसिस में है, ओ माय गॉड, फिर वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है एंड आप देखेंगे कि वो मतलब अगर उनको किसी काम को करने के लिए कुछ ऑनेस्ट फॉर एग्जांपल कि आपके पास दो पाथ है, एक है एकदम ऑनेस्ट पाथ जो बहुत ही हार्श है, आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत आपको मेहनत करना होगा। दूसरा है शॉर्टकट। तो एज अ मर्क्यूरियन पर्सन आप शॉर्टकट अगर मान लो कि लेना चाहते हो, पर एज अ जुपिटर धाराकार का आपका स्पाउस जो है वो हमेशा वो लॉन्ग एंड हार्ड पाथ को ही चूज करेंगे क्योंकि वो ऑनेस्ट पाथ है। तो ऐसा जुपिटेरियन टेंडेंसी होगा, हेवीनेस होगा आपके स्पाउस के अंदर, बहुत ही ज़्यादा हेवीनेस होगा। और वो मतलब उतना ज़्यादा एडवेंचर करना मतलब ऐसा नहीं होगा। वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी फैमिली के अंदर चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए रेडी रहेंगे। बट पर वो जो एज अ स्पाउस वो कितना रोमांटिक होंगे वो डिपेंड करेगा फिर आपका जो 7th हाउस लॉर्ड कैसा है, 7th हाउस के ऊपर अदर प्लैनेटरी एस्पेक्ट कैसा है एंड आपका वीनस का क्वालिटी कैसा है। अगर आप लड़की हो तो मार्स का क्वालिटी कैसा है। अगर उनके साथ कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है अच्छा तो फिर ठीक है, रोमांटिक भी होंगे। बट अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा ऐसा मतलब जुपिटेरियन पर्सन जैसा एक गुरु होता है बिल्कुल वैसे होंगे, ठीक है। तो एज अ जुपिटर धाराकार का आपको ऐसा आपके स्पाउस में इस तरीके का क्वालिटी भी आपको दिखाई देगा। तो अगर आपका धाराकार का प्लैनेट सैटर्न है तो आप समझ जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन ओरिएंटेड प्लैनेट है, वो एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, कर्मा ओरिएंटेड प्लैनेट है। तो आइदर डिपेंडिंग अपॉन कि आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न का पोजीशन कैसा है, सैटर्न के साथ कौन कौन से प्लैनेट का दृष्टि है, एस्पेक्ट है, कंजंक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करके आइदर आपका स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक होंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगे, मतलब उनका उतना रोमांस के प्रति मन नहीं रहेगा, बहुत ही कोल्ड रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्काहॉलिक है, सुबह निकल जाएंगे एकदम रात को घर आएंगे, बस सारा दिन काम है, प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन बने रहेंगे, ऐसा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, ऐसा कोई नेचर होगा। और न तो अगर आपका सैटर्न के साथ मतलब राहु का कोई कनेक्शन बन गया या फिर कोई अदर मतलब कॉम्बिनेशन वाइज कुछ अदर जो है वो केतु के साथ कुछ कनेक्शन बन गया तो हो सकता है कि, और मार्स भी आपके चार्ट में उतना अच्छा पोजीशन में नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होंगे एंड प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा रहेगा कि हाँ आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, ये करना है, वो करना है, बस सोचते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। तो आइदर बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक होंगे ना तो बहुत ज़्यादा लेज़ी होंगे, देयर विल बी नथिंग इन बिटवीन। दूसरा चीज़ ये है कि नेचुरली बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ स्टिक करके रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, मतलब जब भी मैरिज के अंदर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी वो हमेशा रहेंगे आपके पास। और आप शायद उनको छोड़ के जाने की कोशिश कर सकते हो, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब
सैटर्न लॉन्ग टर्म चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका रिलेशनशिप में जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। अगर झगड़ा हो रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो खींचेगा, अगर हैप्पीनेस है तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए खींचेगा। अगर आप छोड़ना चाहते हो अपने वाइफ को या फिर हस्बैंड को एज अ पर्सन, और आपका धाराकार का सैटर्न है, तो वो आपको छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, वो कोशिश करेंगे उस मैरिज को सेव करने की, कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो, वो उसको सेव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सैटर्न जो है वो एग्जॉल्टेड है इन द साइन ऑफ लिब्रा, जो कि मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस जो है वो अगर आपका सैटर्न है एज अ धाराकार का, और अगर आप बिजनेस करते हो तो आफ्टर मैरिज आपके बिजनेस में स्टेडी ग्रोथ आने लगेगा। आपका स्पाउस उस ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे, उनका लक एंड फॉर्चून आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। उनका दिया गया कोई एडवाइस आपको मच नीडेड रिकॉग्निशन एंड सक्सेस देगा आपके करियर में, आपके बिजनेस में। वो करियर वाइज आपको बहुत हेल्प करेंगे, बट उनके अंदर रोमांटिक नेचर कितना होगा नहीं होगा वो थोड़ा इधर उधर डिपेंड करेगा कि वीनस का कंडीशन कैसा है आपके चार्ट में, आपके 7th हाउस लॉर्ड का कंडीशन कैसा है, एंड सैटर्न के साथ किसी और प्लैनेट का कोई दृष्टि है भी या नहीं। ठीक है, तो जैसे सैटर्न के साथ अगर वीनस आ गए तो वैसा इंसान क्या होता है कि नेचुरली प्यार में बहुत जल्दी खुलते नहीं है, बहुत लेट ओपन करते हैं प्यार में। बट अगर उन्होंने बोल दिया किसी को कि मुझे प्यार है तो मतलब है, वो फिर फिक्स्ड है, इधर उधर भटकेंगे नहीं कि नहीं है, आज बोलेंगे प्यार है कल बोलेंगे नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे, और वो हमेशा आपके साथ स्टिक करने की कोशिश करेंगे। अब आपके चार्ट में अदर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन कैसा है, आपके स्पाउस के चार्ट में अदर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये नेचर जो है वो शिफ्ट करेगा थोड़ा बहुत, पर इनेट नेचर यही होगा। ठीक है, और बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, आपको भी वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी डिसिप्लिन बने रहे, आप भी मैरिज के प्रति सैक्रिफिशियल बने। अगर आपके तरफ से भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आप मैरिज में डालें, वो सिर्फ एक तरफा काम नहीं करेंगे इस मैरिज में, वो एक्सपेक्ट करेंगे, और वो बहुत ही हम्बल होंगे। आप देखेंगे कि ऐसा पर्सन बहुत लग्जोरियस किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्टेड नहीं होंगे, बहुत सुंदरता या फिर बहुत लग्जोरियस चीज़, ऐसे चीज़ों के प्रति अट्रैक्टेड नहीं होंगे। वो ऐसे इंसान के प्रति वो आपके अंदर यही खोजेंगे कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हो मैरिज के प्रति, आप कितना सैक्रिफिशियल हो, कितना आप रिस्पॉन्सिबल हो उनके प्रति और इस मैरिज के प्रति, और आप कितना अच्छा हो करियर वाइज। वो इन सब चीज़ों, आपके अंदर स्टेबिलिटी कितना है, वो ये सब चीज़ों को ज़्यादा कंसीडर करेंगे मोर देन योर लुक्स। आपका स्टेटस क्या है उससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, तो एज अ सैटर्न धाराकार का पर्सन यही होगा। अब हाँ, अगर मान लो कि आपका आत्माकार का सन है, चरा आत्माकार का आपका सन है, और आपका धाराकार का जो है सैटर्न है, तब आपको पता है कि सन एंड सैटर्न कभी भी एक साथ अच्छे से नहीं रहते हैं, वो एनिमीज़ है नेचुरल, फिर मैरिज में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप एज अ पर्सन आत्माकार का आपका अगर सन है, ऑब्वियसली सब इंसान के लिए ही जो स्थिर आत्माकार का है वो सन ही है, पर चरा आत्माकार का अगर आपका सन है और आपका धाराकार का सैटर्न है, तो तब आपको समझना होगा कि देयर विल बी ऑलवेज सम डिफरेंसेस इन बिटवीन यू एंड योर स्पाउस, तो उसके प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।